नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो आज हमारी मौजूदगी रामगढ़ विधानसभा के अंदर है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नानक राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर क्या नानक राठौड़ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। सर देखिए, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी जैसे जता रहे हैं रामगढ़ से, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएँ? मैं दल के बहुत सारे पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जी। जो 81 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुँ, हुँ। 85 से, उन लोगों का ज़रूर कहना है कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हुँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ना हुँ। मैंने टिकट की माँग की है पार्टी से। जी। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, हाँ, हाँ। हम चुनाव लड़ाएँगे, बिल्कुल। कार्यकर्ता हैं संगठन के। जी। उस नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि उनके लिए काम करें। हुँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से हुँ, पार्टी से उम्मीद करूँगा कि टिकट देने से पहले हुँ, चिंतन करें, हुँ, रामगढ़ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। मुझसे बहुत लोगों ने कहा है फ़ोन करके, व्यक्तिगत रूप से मिलके, कि कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए। मैंने अभी 4-5 दिन पहले फेसबुक पर भी डाला है कि भाई रामगढ़ की धरती ना तो बांझ है हुँ, और ना रामगढ़ की जननियाँ बांझ है हुँ, कि जिन्होंने किसी ऐसे सपूत को पैदा नहीं किया हो जो रामगढ़ की सेवा कर सके। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ और आज से 30 साल पहले भी इसी बात पे कायम था। हुँ, रामगढ़ में बहुत लोग, सबसे पहले विधायक हमारे रामगढ़ से थे, उसके बाद में रघुवर दयाल जी बने। हुँ, जनता पार्टी के शासन के दौरान भी रामगढ़ की सीट हुँ, कांग्रेस के पास थी। हुँ, उस समय जय किशन शर्मा जी विधायक चुने गए। हुँ, तब से एक टीस थी, मैं उस समय बहुत युवा था, उस समय से मेरे दिमाग में टीस थी कि बाहर के लोगों को हम कब तक यहाँ बैठा के घुमाएं। इसलिए पहले छात्र राजनीति से, फिर युवा मोर्चा में आकर के किसान मोर्चा में काम किया, मजदूर संघ में काम किया, युवा मोर्चा के मंडल रामगढ़ से लेकर के प्रदेश स्तर के बहुत सारे दायित्व मेरे पास रहे हैं, क्रम से सभी। हुँ, मैं हर जगह पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक टीस रहती थी हुँ, कि रामगढ़ की जनता को स्थानीय विधायक कब मिले। जी, उनका भाग्य कहें कि रामगढ़ के लोगों का दुर्भाग्य कहें हुँ, कि जब भी जो आता है वो बाहर से आता है। हुँ, हुँ, दोनों बाहर से कैंडिडेट आते हैं और 59 महीने रामगढ़ की जनता स्थानीय लोगों से संघर्ष कराती है। हुँ, मुझे ध्यान आता है कि जब मैं रामगढ़ में मीठे पानी के लिए आमरण अनशन पे बैठा, हुँ, तो लोगों का उत्साह जी, और जो सहयोग उमंग हुँ, जो थी, उस समय हजारों की संख्या में लोग बाग आमरण अनशन पर मेरे साथ दैनिक अनशन पर बैठे। हुँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने, श्री कालीचरण सराफ जी, हुँ, राजपाल सिंह जी शेखावत साहब, मेरा अनशन समाप्त हुँ, किया। ये मुझे वो दिन याद आते हैं अपने संघर्ष के। क्या रामगढ़ के संघर्ष करने वाले लोगों को 59 महीने रामगढ़ की जनता संघर्ष कराएगी हुँ, और लास्ट के 1 महीने में हुँ, रामगढ़ को श्री रामगढ़, हरामगढ़, हुँ, हनुमानगढ़, पता नहीं क्या-क्या नाम दे दिए हुँ, हुँ, जाते हैं। बिल्कुल, जातवाद और धर्मवाद और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हुँ, जिससे मेरा दिल थोड़ा-सा दुखता है। जी, इसीलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का, टिकट नहीं माँगने का संकल्प लिया है जी। कि मैं रामगढ़ से टिकट नहीं माँगूँगा। देखिए मैं नानक जी, अगर आप पर बीजेपी पार्टी भरोसा जताती है, बाय द वे जनता की माँग है, हम फिलहाल ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं, तो आपने बात की लोकल की, तो लोकल की जैसे माँग है, अगर जनता की माँग है, फिर भी आपको पार्टी आपको टिकट देती है और आपको प्रत्याशी बनाती है, तो सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? जी, बाय द वे देखिए आपको देखिए। देखिए आजकल वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति स्पष्ट है, हाँ, सबका साथ, सबका बिल्कुल, विकास, सबका विश्वास। जी, साथ-साथ हम जातिवादी व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखते, ना हमारी पार्टी रखती है। हुँ, लेकिन समय की परिस्थितियाँ लोग बाग ऐसी बना देते हैं, जातवाद का, धर्मवाद पर हुँ, केंद्रित करके चुनावों को, इसलिए लोग बाग उस तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं। हुँ, पार्टियों का रुझान भी 19-20 थोड़ा बहुत
सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उन लोगों के प्रति जिन लोगों के पास बल्क का वोट बैंक। बिल्कुल। मेरे पास मेरे समाज के नाम पर रामगढ़ में मात्र 500 वोट। 93 में मुझे पहली बार जब पार्टी ने टिकट दिया तब भी इतने थे और आज भी उतने। बिल्कुल। वो टिकट कटा, ज्ञानदेव जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, उनको चुनाव लड़ाया। संयोग ऐसा बना कि 2003 में शिवसेना के सिंबल पर मुझे चुनाव अपरिहार्य कारणों से लड़ना पड़ा। लोगों ने नहीं माने, जबरन मेरा, मैं कहूँ मेरा अपहरण एक तरह से करके और जबरदस्ती मुझे गोविंदगढ़ में मेरी रैली निकाल दी, मालाएं पहनाई, साफा बांधा और मुझे चुनाव लड़ा। बहुत पीड़ित था मैं उस दिन, जिस दिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन जनता जनार्दन बिल्कुल होती है, जनार्दन का आदेश था, मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा। और पार्टी से निष्कासन के बाद मैंने समाज सेवा को चुना। समाज सेवा पिछले 20-21 वर्ष से कर रहा हूँ लगातार। समाज के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहते हुए मुझसे जो समाज के रूप में बनता था मैंने किया है। और रहा जहाँ तक चुनाव रामगढ़ से लड़ने का है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी मुझे टिकट देगी। नानक जी देखिए, अगर बात करते हैं हम रामगढ़ की, तो रामगढ़ में अपने बाहरी नेताओं की आपने बात की, तो रामगढ़ में क्या लोकल नेता नहीं है? क्या रामगढ़ को लोकल नेता नहीं मिलना चाहिए? क्या रामगढ़ की जो भी समस्या है क्या लोकल नेताओं को नहीं उठानी चाहिए? क्या सर जो हमारा रामगढ़ है, जो विकास को लेकर हम बात कर ले, चाहे हम रोजगार के मुद्दों को बात कर लें, सब चीज़ में पिछड़ा हुआ है सर, क्या कहेंगे? उसके पीछे मैंने जैसा अभी बताया ना कि दोनों नेता बाहर से पिछले 20 साल से 4-5 चुनाव हो गए, 93 से लेकर अब तक स्थानीय व्यक्ति को कभी लीडरशिप मिली नहीं। और ना ही रामगढ़ के जो तथाकथित जो एमएलए हैं स्थानीय, दोनों पार्टियों से 15 एमएलए आपको बीजेपी में रामगढ़ में मिलेंगे क्षेत्र में, और 15 कांग्रेस की मिलेंगे। वो भी नहीं चाहते कि स्थानीय व्यक्ति को यहाँ से नेतृत्व करे, क्योंकि उनकी एमएलए सिर्फ छिनती है। बिल्कुल। और जो जीतते और हारते हैं उनकी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, वो उस व्यवस्था में लीन हो जाते हैं, रामगढ़ फिर अनाथ हो जाता है। रामगढ़ में ना विकास हुआ, ना स्थानीय समस्याओं का समाधान हुआ। तो उसका एक कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि दोनों नेता अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और जो उनके पीछे से स्थापित एमएलए हैं स्थानीय, वो अपनी एमएलए से चलाते हैं। बिल्कुल। और उनकी औकात और उनकी पहचान, औकात मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं संबोधन, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति वो भी जानते हैं जी, कि थाने में, तहसील में, पंचायत समिति में वो जाते हैं तो उनको किस तरह से एटीट्यूड उनके साथ किया जाता है। लेकिन फिर भी वो स्थानीय एमएलए वही रहते हैं, और दोनों एमएलए चाहते भी यही है। पूर्व के दोनों हारे जीते एमएलए ये चाहते हैं कि यही एमएलए सिर्फ करते रहें, हमको हमारी बाहर की राजनीति करनी है। देखिए नानक जी, अगर बात करते हैं आपके इलाके की, तो 5 साल जनता को बरगलाया जाता है। जनता के ना ही कोई काम होते हैं, ना ही कोई विकास के मुद्दे पर बात की जाती है। जब चुनावी टाइम आता है तो लोग कहते हैं हम आपका विकास कराएंगे। जो भी यहाँ से टिकट लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर एमएलए बनते हैं तो आपके सारे यहाँ की जो भी समस्या रामगढ़ की सॉल्व हो जाएगी। 5 साल बाद वो दिखाई नहीं देते मैदान में, क्या कहें? मैंने अभी आप जो पूछ रहे हैं उससे पहले मैंने बताया कि 59 महीने रामगढ़ की जनता स्थानीय लोगों से संघर्ष कराती है। थाने, तहसील, धरना प्रदर्शन पे जो लोग वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को उनका इतना जूस निकाल लेते हैं वो, कि वो 5 साल बाद जब उसको टिकट नहीं मिलता है या पार्टी उसको सहयोग नहीं करती है तो मन मार के, थक के, हार के बैठ जाता है। जी, मैंने 20 साल तक संघर्ष किया रामगढ़। देखिए नानक जी, अगर हम बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा के युवाओं की, तो हमने युवाओं को ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा, तो युवाओं का जो मेन मुद्दा था सर, वो पहले नंबर पर रोजगार को लेकर था। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण एरिया की, तो ग्रामीण एरिया में जो नौजवान है सर, उनके लिए रोजगार की कोई भी संसाधन धरातल पर मौजूद नहीं है, खास करके रामगढ़ विधानसभा में। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम और नवनिर्माण का कार्य, युवाओं का रोजगार हो, व्यवसाय हो, चाहे सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो रामगढ़ में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि दोनों को मैंने पूर्व में भी जैसा भी आपको बताया
कि दोनों नेताओं को अपने स्ट्रक्चर खड़े करने से फुर्सत नहीं। बिल्कुल रामगढ़ के लिए स्ट्रक्चर तो वो खड़ा करेगा ना जिसको रामगढ़ की चिंता हो। जी, वो नहीं क्योंकि चाहते कि रामगढ़ आगे बढ़े। वो तो सिर्फ 1 महीने के लिए चुनाव लड़ने आते हैं, बिल्कुल, तब चुनाव प्रचार। कोई रामगढ़ को श्री रामगढ़ बनाने की बात करता है। हाँ। कोई कहेगा कि सब वो अगर जीत गया तो हरामगढ़ बन जाएगा। हाँ। कहेगा वो जीत गया तो वो श्री रामगढ़ बना आरोप देगा। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते दोनों। जनता त्रस्त है रामगढ़ की। रामगढ़ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट अगर पार्टी देती है तो मुझे ऐसा विश्वास है, मैंने पास लोगों ने आके मुझसे संपर्क किया है, फ़ोन पे संपर्क किया है कि भाई साहब रामगढ़ का स्थानीय व्यक्ति आप सक्षम है राजनीतिक रूप से, आपके सोर्सेज हैं, रिलेशन है लोगों से, आप पार्टी पर दबाव बनाएं, अपने लोगों पर दबाव बनाएं कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दें। मैं भी मांग करूंगा कि रामगढ़ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो निसंदेह रूप से रामगढ़ की जनता का भला होगा, पार्टी का भला होगा, क्योंकि पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए स्थानीय व्यक्ति चाहिए। पार्टी के संगठन को खड़ा जयपुर में बैठ के नहीं कर सकता आदमी। संगठन को खड़ा करना है, बूथ लेवल पर काम करना है तो स्थानीय व्यक्ति को आपको खड़ा करना पड़ेगा। देखिए सर, अगर बात करते हैं अब हम महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, तो गांव में 8 से 10 तक स्कूल है। अगर हम बात करते हैं तो पढ़ने के लिए वो अलवर आते हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेज। क्या रामगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए सर? ये जो मेन मुद्दे है। देखिए यूनिवर्सिटी तो रामगढ़ में नहीं हो तो कम से कम कॉलेज होना चाहिए। गोविंद हमने रामगढ़ में हमने आमरण अनशन किया तो उस समय गोविंदगढ़ कॉलेज माननीय भैरव सिंह जी ने स्वीकृति दी। मैं आभारी हूँ उनका, आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उन जैसा नेता जिन्होंने संघर्ष को देखा, समझा और मांगों को पूरा किया। रामगढ़ में चाहे मीठा पानी सप्लाई की बात थी, बोरिंग कराई, तुरंत रातों रात मशीनें आई। गोविंदगढ़ में कॉलेज खुलवाए, कंस खाल का मामला था या सुनेडा की नहर का मामला था। मुझे ध्यान है, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, जानते कि नहीं आप, सुनेडा और ये नारथला कपूरथला ये हमारे 35 गांव 40 गांव साल में 11 महीने 10 महीना डूबे रहते थे, पानी भरा रहता। वहाँ आसपास के गांव के लोग कहते थे कि वैसा हमारे यहाँ कोई लड़की देना पसंद नहीं करता। हमने लंबे समय तक वहाँ संघर्ष किया। उस समय जब फ्लड आया उसके जो सोर्सेज थे सारे उनको खुलवाया। आज उस गांव में, उन गांव में, अकेले सुनेडा में नहीं, आसपास के उन सैकड़ों गांव में 3 फसल लेते हैं लोग, और पूरे अलवर जिले में 2 फसल लेते हैं, वो 3 फसल लेते हैं। मतलब एक फालतू लेते हैं, एक फसल फालतू लेते हैं। और आज वो इलाका इतना सरसब्ज और खुशहाल है। हम विकास की सोच ये दर्शाएगा आपको, विकास की सोच, क्षेत्र की समस्या की सोच, क्षेत्र में आपका लगाव कितना है, क्षेत्र की समस्याओं से लगाव कितना है। अभी जो नेता है ना उनका, अच्छा मोहनलाल का कैंडिडेट है तो मोहनलाल का वो सोनलाल आएगा, सोनलाल आया तो इसका काम कर दो। करीम सिंह है, करीम खां अगर विधायक है तो करीम खां का आदमी आएगा, सलीम आएगा तो इसका काम कर दो, बाकी मोहन सिंह का काम पेंडिंग कर दो। सिर्फ जातिगत विचारों पर काम करते हैं वो, उनको सिर्फ अपनी चीज़ों पर विश्वास है। बाकी रामगढ़ की जनता से उनका कोई किसी तरह का लेना देना नहीं। देखिए सर, आपने बात की रामगढ़ की जनता की, तो यहाँ पर शुरू से ही 2 ही परिवार चले आ रहे हैं, तो एक बार वो परिवार, एक बार वो परिवार। तो क्या आपने बात की, पूर्व में भी आपने बताया कि यहाँ के जो नेता हैं वो बाहर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको उठाने। लेकिन सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग हैं वहाँ के जो अपने चुनाव लड़ते हैं, क्या सर उनको परिवारवादी पार्टी को अच्छा लगता है कि भाई इनको टिकट दे, क्या दूसरे को नहीं मिलना चाहिए टिकट? आपने जो बात पहले भी बताई। बिल्कुल, मैं तो मेरी पार्टी से कह सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि टिकट देने से पहले सर्वे करें, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं से पूछिए कि आपकी मांग क्या है, आपकी पसंद क्या है। आज छोटी मोटी ग्रुपबाजी की करता है, सुनने को मिलती, मुझे देखता नहीं, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि ग्रुप हैं, लेकिन लोग बात कहते हैं। ज्ञानदेव जी का ग्रुप है, ये जय आहूजा जी का ग्रुप है, ये सुखवंत सिंह जी का ग्रुप है, ये स्थानीय मेजर साहब का मेजर है उनका ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है। जो लोग काम करते हैं स्थानीय उन लोगों को से सबसे सुना जाए, सबके मन की ली जाए,
और पुनः एक बार फिर मेरी तो मांग ये है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, जिससे रामगढ़ की जनता का भला हो सके। देखिए सर, हमारे चैनल के माध्यम से रामगढ़ की जनता को सर आप खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगा रामगढ़ की जनता को कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर दिल से उछालो तो यार हो फिर। एक साथ में एक लाइन 2 लाइन में और कहूँगा कि गैर परों से उड़ सकते हो, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। अगर खुले गगन में उड़ना है ना बंधुओं, मेरे रामगढ़ के वासियों, तो खुद को अपने परों पर भरोसा करना पड़ेगा। हौसलों से उड़ान होती है, गैर परों से आप सिर्फ उठ के सज्जे तक जा सकते हैं। अगर खुले गगन में उड़ना है ना, तो अपने खुद के हौसलों से, अपने खुद के पंखों से उड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ नानक राठौड़ जी थे, जिन्होंने अपने रामगढ़ की जो राजनीति के बारे में बताया। तो आप